बेईमानी का फल। तुकाराम गांव का बनिया था। उसकी किराने की एक बहुत बड़ी दुकान थी। गांव के सभी लोग तुकाराम की दुकान से ही सामान खरीदते थे। उसकी दुकान पर सभी प्रकार का सामान मिल जाता था। वह भाव भी ठीक लगाता था। तुकाराम के पास एक गधा था, जिसे वह मेचू कहकर बुलाता था। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह रोज मेचू पर सवार होकर शहर जाता और सामान खरीदकर उसकी पीठ पर लाद देता। वह उसके साथ साथ पैदल चलकर गांव पहुंचता। एक दिन तुकाराम ने सस्ता भाव होने के कारण नमक के 2 बोरे खरीद लिए और मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी थी। नदी को पार करते समय मेचू का पांव फिसल गया। वह पानी में गिर गया। इस कारण उसकी पीठ पर लदे नमक के बोरों में से बहुत सा नमक नदी में बह गया। अब मेचू को अपनी पीठ पर लदा भार कम लगने लगा। वह झट से उठा और गांव की राह पकड़ ली। आधे से भी कम नमक देखकर तुकाराम को बहुत गुस्सा आया। अब मेचू रोज जानबूझकर नदी में बैठने लगा। एक दिन तुकाराम ने मन ही मन फैसला किया कि कल उसका भले ही कितना ही नुकसान क्यों ना हो, किंतु वह मेचू को सबक जरूर सिखाएगा। अगले ही दिन उसने रुई के 2 गट्ठे खरीदे और उन्हें मेचू की पीठ पर लादकर गांव की ओर चल पड़ा। मेचू को रोज वाली शरारत आज फिर सूझी। वह नदी पार करते समय नदी के बीच में फिर से बैठ गया। आज ठीक पहले से विपरीत हुआ। भीगने के बाद रुई का भार कई गुना बढ़ गया। अब मेचू उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुकाराम ने उसे डंडों से बहुत पीटा। मार खाकर वह बड़ी मुश्किल से उठा और नदी से बाहर आया। मेचू रास्ते भर मार खाता रहा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह जान चुका था कि मालिक का किया गया नुकसान ही उसकी पिटाई का कारण है। उसने आगे से कभी कोई ऐसा काम नहीं करने की ठान ली जिससे उसके मालिक को नुकसान उठाना पड़े। तुकाराम भी मेचू की पिटाई करने के बाद मन ही मन पछता रहा था। वह भी मेचू के बदले बदले व्यवहार को समझ चुका था। अब दोनों में पहले जैसा प्यार बन गया और मेचू अपना काम ईमानदारी से करने लगा। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.